29 अगस्त की रात करीब 7 बजे जयताड़ा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पीड़ित व्यक्ति ने जानकारी दी कि उसकी पत्नी ने प्रॉपर्टी के लिए उसके माता पिता को प्रताड़ित किया। आमतौर पर सुना जाता है कि सास ससुर बहू के दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं, लेकिन इस मामले में उल्टा बहू ने ही अपने सास ससुर को प्रताड़ित किया है। इस मामले में चैतन्य नामक सामाजिक संस्था ने मध्यस्थी की और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया है। घटना से क्षेत्र में चर्चा उफान पर है। मेरे पिताश्री आर्मी से रिटायर्ड हैं और ये मेरी मम्मी हैं। पापा की उम्र 72 ईयर्स है, मम्मी की उम्र 65 ईयर्स है। हम लोग 3 भाई बहन हैं, जिसमें हम तीनों की शादी हो चुकी है और हम लोग एक साथ जो है जयताड़ा में जो है हम रहते थे। मेरी शादी को 7 साल हो चुके हैं। 7 साल होने के बाद में मेरी बीवी मेरे साथ में जो है शुरुआत से ही नहीं रहती है। कुछ महीने मेरे साथ रही, उसके बाद वो मेरे 2 महीने का बच्चा था तब लेके वो अपने घर चली गई, मायके में रहने लगी। मायके में रहने के बाद में वो अचानक से जो है यहाँ पर आ गई। मेरे पापा ने जो है घर बनाया हुआ है, उनका आर्मी से वो रिटायर्ड पर्सन है और रिटायर्ड होने के बाद में उनका जो भी जो है फंड था उससे उन्होंने अच्छा खासा घर बनाया। घर बनाने के बाद में वो उनकी नाम पे उनकी प्रॉपर्टी है और मेरी वाइफ जो है उस प्रॉपर्टी पे अपना अधिकार जमाना चाहती है और जिसके चलते वो अचानक से जो है घर में आने के बाद में उसने जो है मेरे माँ बाप पर जो है सीनियर सिटीज़न है उनके ऊपर जो अत्याचार करना शुरू कर दिया। उनका गला दबाना, उनको खाना नहीं देना, उनको हर तरीके से प्रताड़ित करके ऐसा करना शुरू कर दिया किसी भी तरीके से वो इस घर से चले जाए या फिर उनको कुछ हो जाए जिससे वो पूरा प्रॉपर्टी पर अपना कब्जा करना चाहती है। फिर बाद में हमने कई बार जो है MIDC पुलिस स्टेशन में हमने संपर्क किया। 10 से 12 जो है उसके ऊपर जो है एनसीज हुई, लेकिन फिर भी हमको जो है कहीं से भी कोई न्याय नहीं मिला। फिर हमें कहीं से जो है चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण NGO संस्था का हमें जो है नंबर मिला। हमने उनसे संपर्क किया, उनकी टीम हमारे पास आई। हमने उनसे संपर्क करने के बाद वो हमारे साथ MIDC पुलिस स्टेशन में आए। उन्होंने सारी हमारे जो भी हमारे इश्यूज थे उनको सुना और अधिकारियों के साथ संपर्क किया, जिसके बाद जो है हम सभी को जो है इस बारे में जो हमको FIR वगैरह हुआ और हमें न्याय मिला। मेरी वाइफ का नाम सरोज प्रसाद है और उसे जो है हमारे जो पड़ोसी हैं वो उसको जो है पूरी तरीके से गलत तरीके से उसको सिखाते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं। हम लोग सर्विस में हैं, जो हम महीनों जो हम घर से बाहर रहते हैं और मेरा और मेरी वाइफ का डिस्प्यूट होने के बाद से मैं वैसे भी घर पे नहीं रहता हूँ। वो ज़बरदस्ती घर में उस दिन जो है घर पे कोई नहीं था, ताला बंद था, माँ बाप जो है बाहर गए थे। वो अपने भाई के साथ में आई और उसने जो है ताला तोड़ करके घर के अंदर में जो है वो आ गई। जब हमें पता चला कि उसका ऐसा घर का ताला टूटा हुआ है, हमने 112 नंबर पे कॉल किया। MIDC पुलिस स्टेशन से लोग आए, उन्होंने चेक किया, पंचनामा वगैरह सब हुआ और उसके बाद में जो है वो वहाँ से FIR उन लोगों ने दर्ज कराया। मैं पुलिस प्रशासन और बाकी सभी से उम्मीद करता हूँ कि अगर आने वाले समय में मेरे माँ बाप जो सीनियर सिटीजन घर में अकेले रहते हैं, अगर इनकी जान को कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार मेरी वाइफ रहेगी और उसको सपोर्ट करने वाले लोग रहेंगे। हमारे संस्था का नाम है चैतन्य जनता सामाजिक सुरक्षा कल्याण नागपुर। ये जो पीड़ित आए हुए हैं हमारे संस्था में श्री भगवान प्रसाद जी, उनकी उम्र है 72, उनकी मिसेस की उम्र है 65। उनको 2 बेटे हैं, मगर कुछ कारण के इनके घर में विवाद चालू थे और उनको हमारे संस्था का कहीं से नंबर मिला, हमारे संस्था में आए और उनको न्याय चाहिए था, इसीलिए हम उनके लिए खड़े हैं। और उस दिन हम पुलिस स्टेशन में गए और सर से अच्छे से बातचीत किए। फिर उसके बाद में उनको उसकी जो समझाया गया, PI सर ने, MIDC PI सर ने इतने अच्छे तरह से उसकी काउंसलिंग करे कि बेटा ये तुम्हारी अधिकार नहीं है, तुम कोर्ट से ले सकते हो, मगर तभी भी उसने सुनी नहीं। जो भगवान प्रसाद जी है, उनकी बहू सरोज प्रसाद, ये जो है इनको ना सास ससुर चाहिए ना पति चाहिए। इनकी जो छोटी बहू है, इनको सिर्फ प्रॉपर्टी से लगा हुआ है, इनको ये सास से भी लेना देना नहीं है और ना ससुर से लेना देना है, ना आदमी से लेना देना है। इनकी जो वकील है उनको गैर सलाह दे रही है कि तुम्हारा अधिकार है, मगर ये टाइम पास हो रहा है उनके साथ। मगर तभी भी हम चाहेंगे कि जो भी है सीनियर सिटीजन, इनको हम न्याय देंगे, इनके लिए हम कोर्ट तक जाएंगे और इनको हम न्याय दिला के रहेंगे। हमारी संस्था उनके लिए सक्षम है और उनके बाजू से हम खड़ी है।